हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रावण ने अपनी ही बहू का बलात्कार क्यों किया था। जी हाँ दोस्तों, रावण ने अपनी बहू रंभा को एक पत्थर की सिल पर लिटाकर उसके साथ बलपूर्वक संभोग किया था। रावण जितना ज्ञानी और विद्वान था, वह उतना ही क्रूर और अत्याचारी राजा था। रावण की नजर जिस भी स्त्री पर पड़ती थी, वह उसे अपने विमान में डालकर लंका ले आता था और उसके साथ हर वह गलत काम करता था जो उसे नहीं करना चाहिए था। इसी तरह से वह अब तक कई पतिव्रता स्त्रियों को लंका लाकर उनके साथ बलपूर्वक बलात्कार कर चुका था। अब तो रावण की ऐसी आदत बन गई थी कि वह जिस भी स्त्री पर मोहित हो जाता था, फिर तो वह बस उसके साथ संभोग करने की सोचता था। पुराणों की माने तो रावण ने मंदोदरी से भी बलपूर्वक विवाह किया था। अब हम जानेंगे कि रंभा कौन थी और रावण ने रंभा के साथ कैसे संभोग किया। रंभा एक स्वर्ग की अप्सरा थी जो कि तमाम नृत्य और नाटकों को जानती थी। रंभा का विवाह नल कुबेर से हुआ था और नल कुबेर रावण के भाई कुबेर का ही पुत्र था। इस रिश्ते से रंभा रावण की पुत्रवधू लगती थी। फिर एक दिन जब रावण कुछ खास शक्ति पा लेता है, तब वह सभी राजा महाराजाओं को पराजित करके स्वर्ग के पास तक जा पहुंचता है। रावण अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी सेना के साथ स्वर्ग की ओर आक्रमण करने निकल पड़ता है, लेकिन उसे वहां पहुंचने से पहले ही रात हो जाती है। तब वह अपनी सेना को आदेश देता है कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे। अब रावण बस स्वर्ग से कुछ ही दूरी पर था। जब रात में रावण की सारी सेना सो जाती है, तब वह अकेला बैठा चांद की खूबसूरती को निहारने लगता है। तभी अचानक उसे रंभा उधर से जाती दिखाई देती है। रावण उसे देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम किसकी स्त्री हो और इतना सज धज कर किसके पास जा रही हो? तुम रावण जैसे योद्धा को छोड़कर किसी और के पास जाओ, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। रंभा रावण का नाम सुनते ही डर के मारे कांप उठी थी, क्योंकि वह रावण के दुर्व्यवहार के बारे में पहले से ही जानती थी। तब रंभा रावण से कहती है कि मैं तुम्हारी पुत्रवधू हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती मेरा बलात्कार नहीं कर सकते। फिर वह रावण को बताती है कि मैं नलकुबेर की पत्नी हूँ। तो इस पर अत्याचारी रावण कहता है कि सारे रिश्ते नाते केवल उन स्त्रियों के लिए होते हैं जो किसी एक पुरुष की स्त्री हो। स्वर्ग लोक में तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। तब रावण रंभा को एक पत्थर की शिला पर लेटाता है और उसके सारे वस्त्र उतार देता है। रंभा के मना करने पर भी रावण वही पत्थर पर उसके साथ बलपूर्वक समागम करता है। समागम के बाद रावण रंभा को वहीं अकेले छोड़कर चला जाता है। रंभा बेचारी डर के मारे कांप उठी, लज्जा से व्याकुल हो उठी। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में लिखा है कि रंभा का सारा श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया था और उसके सारे वस्त्र फट गए थे। उसकी हालत एक बिखरे हुए फूल की तरह हो गई थी। फिर रंभा अपने पति नल कुबेर के पास पहुंची और उसने रोते रोते यह सारा वृतांत अपने पति नल कुबेर को बताया, तो नल कुबेर बहुत क्रोधित हो गया। रंभा ने कहा कि मैंने रावण को बताया था कि मैं तुम्हारी पुत्रवधू हूँ, पर उसने मेरी एक न मानी। फिर नल कुबेर ने गुस्से में आकर रावण को श्राप दे दिया कि अगर वह आज के बाद किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छुएगा, तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे।
और इसी श्राप के कारण रावण ने माता सीता को हाथ भी नहीं लगाया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।